हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनडीए में कितने मार्क्स लाओ और 100% सिलेक्शन पाओ। यानी कि आप मिनिमम स्कोर क्या है जिसकी वजह से आपका एनडीए में सिलेक्शन हो सकता है, रिटन के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ हम ये भी बात करने वाले हैं कि गर्ल्स के लिए क्या सेफ स्कोर रहने वाला है इस बार। तो बने रहना वीडियो में एंड तक। इस वीडियो में हम साथ ही साथ ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि जिनका मैथ्स वीक है या फिर जिनका जीएटी वीक है तो वो कितना एटलीस्ट कम से कम स्कोर करें जिससे उनकी सेक्शनल कट ऑफ जो है वो क्लियर हो जाए। और होता क्या है, कभी कभी क्या है, आप 400 से 500 तक नंबर स्कोर कर लेते हैं, आपकी कट ऑफ से ज़्यादा नंबर भी होते हैं, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो वो क्या गलती है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता है मार्क्स से ज़्यादा लाने पर भी। तो इन सभी बातों पे आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला है। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना, वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो यार पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना नोटिफिकेशन को, जिससे आगे वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक, एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल जेन्युइन मयंक पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मॉक टेस्ट लगाना बेहद ज़रूरी होता है। तो अच्छी क्वालिटी के मॉक टेस्ट यानी कि सेम टू सेम एग्जाम लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उनको लगाने के लिए, आप अच्छे मॉक टेस्ट लगाने के लिए आप कहाँ से लगा सकते हैं। तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, परीक्षा ऐप को इंस्टॉल कीजिए। परीक्षा ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ से आपको जब टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करेंगे वहाँ से, तो आपको जैसे ही आप मेरा कोड यूज़ करेंगे जेन्युइन50, तो आपको 50% का डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। तो आप अच्छी सी आपकी जो प्रिपरेशन है वो उसको एक बूस्ट मिलेगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप जाइए, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिए परीक्षा ऐप पे। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे नेवी, एमआर, कोस्ट गार्ड या फिर एनडीए एग्ज़ाम की ही तैयारी क्यों ना कर रहे हो। साथ ही साथ एसएससी जीडी के लिए भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट देना बेहद ज़रूरी होता है। तो आप परीक्षा ऐप पे दे सकते हैं। साथ ही मेरा कोड यूज़ कर लेंगे जेन्युइन50, जिसको आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आते हैं वीडियो के टॉपिक पे हम। सो फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं एनडीए एग्ज़ाम की, तो एनडीए एग्ज़ाम में दो प्रकार की कट ऑफ्स होती हैं। जैसे कि होती है पहली सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ क्या होती है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ उसके बाद होती है एक फाइनल कट ऑफ। तो फाइनल कट ऑफ क्या होती है इस वीडियो में आपको वो भी बताने वाला हूँ। तो जैसे कि लास्ट एग्ज़ाम है उसकी जो फाइनल कट ऑफ है वो 355 के आसपास गई थी, यानी कि 355 मार्क्स गई थी। और जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 25% गई थी। 25% आपकी सेक्शनल कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ 355। तो आपको कितना स्कोर करना चाहिए इस बार। तो साथ ही साथ अभी आपको ये भी बताने वाला हूँ जिनका मैथ्स वीक है, जिन्होंने कम तैयारी की है, तो वो कैसे कितना स्कोर करे जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो। लेकिन अब वीडियो में एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप कितना स्कोर सेफ रहेगा इस बार के लिए। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से जो आपका एक स्कोर रहने वाला है सेफ स्कोर, वो है आपका 380 के करीब। यानी कि देखो, कम इससे कट ऑफ कम जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, बट आप कम से कम इतना स्कोर करें। क्योंकि मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ, ना कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ पहले नहीं बताई जा सकती है जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है। तो एग्ज़ाम जैसे ही होगा उसके ऊपर पेपर का एनालिसिस करने के बाद आपको वीडियो मिल जाएगा। बट अभी जो आपके लिए सेफ स्कोर है कि कम से कम आप 380 स्कोर करें। और जो सेक्शनल कट ऑफ है उसको आप 30% लेके चलें। अब 30% कितना होता है ये भी आपको बताने वाला हूँ, तो आगे के वीडियो में देखते हैं। तो आप सेफ स्कोर कम से कम कोशिश कीजिए 380 प्लस ही रहें, इससे कम ना रहें, इससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, आप बिल्कुल भी सेफ़ रहें। तो 380 से प्लस स्कोर करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ का जो 25% होता है या फिर 30% होता है, या फिर आपने अभी तैयारी अगर कम की है, आपका मैथ्स वीक है, तो आप कम से कम कितना मैथ्स में स्कोर करें जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर जैसे हर बार होता है कि 25% आपकी जाती है जो है सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ दो निकलती हैं, एक मैथ्स की होती है, एक होती है जीएटी की। तो मैथ्स में 25% का मतलब होता है 75 मार्क्स। 75 मार्क्स यानी कि कम से कम आपको 75 मार्क्स करना है। ये सिर्फ उनके लिए है जिनका मैथ्स वीक है, जिन्होंने अच्छे से तैयारी नहीं की है। तो कम से कम इतना स्कोर करें। अगर इतना आप स्कोर नहीं करेंगे तो आप कितना भी स्कोर जीएटी में कर लें, चाहे जितने मार्क्स ले आए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो कम से कम कोशिश कीजिए कि 25% यानी कि 75 मार्क्स मैथ्स में लेके आएँ। आप सबको पता होगा कि 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, तो 300 मार्क्स में आप 75 मार्क्स कम से कम लेके आएँ मैथ्स में। आपका चाहे मैथ्स वीक हो चाहे अच्छा हो, 75% मार्क्स से कम तो नहीं लाने हैं, जिससे आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर होगी। अगर इससे कम लाते हैं फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप कम से कम 75 मार्क्स मैथ्स में ज़रूर लेके आएँ। इसके बाद हम जीएटी की बात करते हैं, तो जीएटी में भी आप 25% स्कोर कर सकते हैं। 25% का मतलब है कि 175 के अप्रॉक्स होगा है,
यानी कि आप 200 मार्क्स इसमें टारगेट लीजिए और मैथ्स में आप 100 मार्क्स, तो 200 और 100 300 होगा, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि फाइनल कट ऑफ आपकी ज़्यादा जाएगी। तो मैं ये मिनिमम बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि जिसका अगर मैथ्स वीक है या फिर जिनका जीएटी वीक है तो वो एक सब्जेक्ट में कम स्कोर कर सकते हैं, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में उनको ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, नहीं तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि अगर आप जीएटी में 200 नंबर भी लाते हैं और 100 नंबर मैथ्स में भी लाते हैं, फिर भी आपका 300 ही होगा, और जो टोटल कट ऑफ है 355 तक जा रही है, आपने पिछले एग्ज़ाम में देखा। तो आपको एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग, जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसमें मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करना है, और जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसमें एटलीस्ट कट ऑफ तो क्लियर ही करनी है, इतना स्कोर करके चले। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। जिनके जो पोर्शन वीक है जैसे मैथ्स है, जीएटी, उनको भी समझ में आ गया होगा कि कम से कम कितना स्कोर करें। तो जितने भी आपका एग्ज़ाम जो मार्क्स हैं उसका 25% निकालिए, तो इतना आपका सेक्शनल कट ऑफ होती है। कम से कम 30% भी जा सकती है, एक बार 30% भी गई है, बट 25% हमेशा से ही जाती है। तो आप कम से कम 25% से कम तो बिल्कुल भी ला ही नहीं सकते, वरना आपका एनडीए का एग्ज़ाम देना बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। तो 25% से आप ज़्यादा लेके आए, जिससे आपका 100% सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि आप दूसरे सब्जेक्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। तो आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कुछ कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। जैसे कुछ डाउट्स मेरे पास आए थे, जैसे मान लो कि अगर उनके मैथ्स में कह रहे थे सर, अगर मान लो मैथ्स में उनके 50 मार्क्स आए और जीएटी में उनके 450 आ गए, तो टोटल तो हो गए 500, लेकिन कट ऑफ जाती है 355 360 के अराउंड, तो क्या उनका सिलेक्शन होगा? तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने बताया कि आप जीएटी में चाहे जितना स्कोर कर लें या फिर मैथ्स में चाहे जितना स्कोर कर लें, आपको पहले दोनों की इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी होती है। तो मैथ्स की इंडिविजुअल कट ऑफ 25% जाती है, यानी कि अप्रॉक्स 75 मार्क्स, और आपके 50 मार्क्स हैं, तो आप इसमें तो फेल हो गए। जब इसमें फेल हो गए तो आप फाइनल में कैसे पास हो सकते हैं? फाइनल में आप कितना भी स्कोर कर ले, अगर सेक्शनल नहीं क्लियर है तो आपका नहीं क्लियर होगा। अब दूसरी कंडीशन आती है, जैसे कि आप अगर किसी का मैथ्स में, मान लो मैथ्स में उसके 250 नंबर आ गए, यानी कि 250 मार्क्स आ गए, और जीएटी में उसके सिर्फ मान लो 120 मार्क्स आ गए, 120 मान लीजिए। तो 120 अगर मार्क्स आ गए जीएटी में, तो क्या होगा? मतलब कि 250 मैथ्स में हो गए और 120 हो गए इसमें जीएटी में, तो कितना हो गया? 370 हो गया। तो 370 हो गया, लेकिन कट ऑफ जो है 350 के अराउंड जाती है, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपकी इंडिविजुअल जीएटी में कट ऑफ नहीं क्लियर है, क्योंकि जीएटी का 25% निकालोगे तो 175 के अप्रॉक्स आएगा। तो आपको सबसे पहले क्लियर करना है कि आपकी सेक्शनल कट ऑफ 25% होती है, तो कम से कम इतना स्कोर करना है आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए। देन आपको एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा वर्क करना है, जिससे आपकी फाइनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पूरा नहीं देखा है तो फिर से देख लेना, जिससे आपको पूरा बेनिफिट मिल सके। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।